दीपक एक कंपनी में जॉब करता था। अमीर फैमिली से था। एक दिन बाजार में गुलदस्ता खरीदने गया। सर, आप ये वाला ले लीजिए, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, पैक कर दो इसे। वैसे कितने का है ये? सर, ये 300 रुपये का है। ठीक है, पैक कर दो इसे। दीपक गुलदस्ता खरीदकर वापस हुआ, मगर उसके आंखों में उस लड़की का चेहरा बस गया। कुछ दिनों बाद वापस गया। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूबी है। वैसे आपको मेरे नाम से क्या मतलब है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साहब, मैं गरीब हूँ और आप अमीर हैं। मैं आपके फैमिली से मैच नहीं करती। मैं अमीर गरीब नहीं मानता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। बस मैं यही जानता हूँ। अगर मैं शादी करने के लिए राजी हो गई तो क्या आपके घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे? अगर हम अभी उन्हें बताए तो वो नहीं मानेंगे, मगर शादी करने के बाद उन्हें बताए तो वो जरूर मान जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं राजी हूँ। और इस तरह एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। एक महीने बाद दीपक को शादी का ख्याल आया और दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? मम्मी, ये रूबी है। मैंने इससे शादी कर ली है। अब ये तुम्हारी बहू है। तुम ये क्या कह रहे हो दीपक? मैंने तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढे हैं और तुम इस गरीब लड़की से शादी करके आए हो। मम्मी, इसे कुछ मत कहो। मैंने इससे अपनी मर्जी से शादी की है। मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए मेरी जिंदगी ज्यादा जरूरी है, ना कि समाज। ठीक है, अगर तुमने इससे शादी कर ली है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ, मेरी बहू। लेकिन तुम्हें हमारे तौर तरीके सीखने होंगे। तो मैं सीख लूंगी माँ जी, आप चिंता न करो। ये कहकर दीपक और रूबी अपने कमरे में चले जाते हैं और अगले दिन रूबी रसोई में जाकर उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है और घर के सारे काम करती है। लेकिन उसकी सास शैली को ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। एक दिन शैली ने रूबी से कहा, अरे रूबी, जरा मेरे लिए चाय बनाओ। जी माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ, आप बैठिए। अरे रूबी, तुम चाय बना रही हो या कोई मिठाई जो इतना समय लग रहा है? ये लीजिए आपकी चाय, मैं ले आई। शैली ने चाय लेने के बाद चाय की एक चुस्की ली। शैली को ये चाय बहुत पसंद आई, लेकिन उसने रूबी से कहा, रूबी, ठीक से चाय बनाना सीखो। इसका स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। माँ जी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। अब रहने भी दो, दोबारा बनाकर तुम मेरे बेटे का ही पैसा बर्बाद करोगी। रूबी कुछ नहीं कहती और घर के काम में लग जाती है। शैली अपनी बहू को काम में व्यस्त देखी और फिर रूबी के लिए ढेर सारे कपड़ों का ढेर लगा दिया। सुनो, यहाँ कुछ कपड़े हैं, जाकर इन्हें धो लो। वहाँ आकर रूबी को कपड़ों का ढेर दिखाई देता है। ये देखते हुए रूबी अपनी सास से कहती है, मैं इन्हें धो लूंगी, आप चिंता मत करो। इतना कहकर रूबी घर का बाकी काम निपटा कर कपड़े धोती है और कपड़े को बाल्टीन में रखकर छत पर सुखाने ले जाती है। इधर शैली की एक सहेली आती है उसके घर। आओ चित्रा, बैठो यहाँ पर और बताओ कैसे आना हुआ इधर। शैली, मैंने तेरे बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लड़की पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी है और अमीर भी है। बहुत सारा दहेज भी मिलेगा। अब इन बातों का क्या फायदा? क्या हुआ शैली, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बेटे ने एक गरीब लड़की से शादी कर ली है, वो भी मुझे बिना बताए।
ये आजकल के लड़के भी ना हर काम में अपनी मर्जी चलाते हैं। लेकिन शैली, तुम चिंता मत करो। तुम बस इतना करो कि किसी तरह तुम अपनी बहू को अपने रास्ते से हटा दो, फिर मैं तुम्हारे बेटे की शादी कराऊंगी। शैली चित्रा की मुंह देखने लगती है। ठीक है शैली, तो अब मैं चलती हूँ। तू अपना सोच लेना तुझे क्या करना है। अब शैली रूबी को मारने के लिए बहाने ढूंढने लगती है। शाम को दीपक घर वापस आता है। सुनो मम्मी, सुनो रूबी, मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। तुम मेरा सामान पैक कर दो, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। इतना सुनते ही शैली के आंखों में चमक आ जाती है। उसकी दिल की मुराद पूरी होने वाली थी। सुबह दीपक घर से बाहर चला जाता है। अरे रूबी की बच्ची कहाँ है? जी माँ जी, कहिए क्या बात है? चल मेरे घर से निकल, तू मेरे घर में रहने के लायक नहीं है। माँ जी, आप ये क्या कह रही है? दीपक को घर से निकलते ही आप तो डायनी की तरह करने लगी। जबान लड़ाएगी मुझसे, तू जबान लड़ाएगी। इतना कहकर शैली रूबी को धक्का देने लगती है। रूबी जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं। शैली, तुम ये क्या कर रही हो? इस बेचारी पर क्यों जुल्म ढा रही हो? देखा तुमने इस नौटंकीबाज को कैसे बेहोश होने का नाटक कर रही है? ये नाटक नहीं है शैली, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है। तुम इसका ध्यान रखा करो। ऐसा ध्यान रखूंगी कि इसको रास्ते से ही हटा दूंगी। मेरा बेटा बाहर है, मैं इस गरीब को अपने घर की मालकिन कभी नहीं बनने दूंगी। रूबी अपने बिस्तर पर सोई होती है। सुबह सुबह उसकी सास एक बाल्टीन पानी उसके बदन पर डाल देती है। बेचारी रूबी थर्राते हुए बोलती है, माँ जी, आप ये क्या जुल्म ढा रही है? जानती है ठंडी का मौसम है, फिर भी ऐसे क्या कर रही है? चलो मेरे साथ नदी किनारे। ठीक है, चलती हूँ। रूबी शैली के साथ चलने लगती है। हवाएं तेज चल रही थी। ठंड इतना था मानो जिस्म जम रहा हो। दोनों नदी किनारे पहुँचती है। रूबी, जाओ नदी में 3 डुबकी लगाकर आओ। माँ जी, आप ये क्या कह रही है? जानती है पानी बर्फ की तरह ठंडा है, फिर भी। हाँ हाँ, जानती हूँ। आज तेरी गोद भराई की रस्म है, नहाकर आओ। बेचारी रूबी मजबूरन पानी में उतर जाती है। तभी शैली का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रूबी अपनी परवाह न करते हुए अपनी सास को किसी तरह पानी से बाहर निकाल देती है। आप ठीक है माँ जी? मैं ठीक हूँ बहू। जिसकी बहू तुम्हारी जैसी हो उसे कुछ हो सकता है क्या? मुझे माफ कर दो बहू। मैंने पैसों के लालच में आकर तुम पर इतना जुल्म सितम किया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं माँ जी, आप घर चलिए। आपको ठंड लग रही होगी। ठीक है, चलो बहू, घर चलते हैं। उस दिन शैली को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर मिलजुल कर रहने लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।